सोचकर देखिए एक ऐसी जगह जो दिन में तो बिल्कुल आम सी हो, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां खौफ का साया मंडराने लगता है। आज हम महाराष्ट्र के ऐसे ही एक बस स्टैंड की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो लफ्ज थे जिन्होंने एक शख्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पर इन लफ्जों तक बात पहुंची कैसे? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है जलगांव के पास एक छोटे से गांव से। यहाँ एक बस स्टैंड है, देखने में बिल्कुल मामूली, लेकिन इसकी खामोशी में ना एक बहुत गहरा और अंधेरा राज दफन है। दिन में वही बस स्टैंड लोगों से भरा रहता है, खूब चहल पहल, शोर शराबा, एकदम नॉर्मल। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते हैं सब कुछ बदल जाता है। वीराना छा जाता है। एक अजीब सा डर। वहां के लोग भी उस तरफ जाने से कतराते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या है वहां? वहां के लोग कहते हैं कि हर रात एक औरत की आत्मा वहां आती है, इंतजार करती है। लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। और कहानी यह है कि जिसने भी उससे बात करने की गलती की वो पागल हो गया, और उसके बाद उसकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट की, संदीप। गांव का ही नौजवान था, पढ़ा लिखा। अपने काम के सिलसिले में अक्सर उसे शहर आना जाना पड़ता था। संदीप इन सब बातों को मानता नहीं था। उसे लगता था कि ये सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है। वो कहता था कि ये बड़े बुजुर्ग कुछ भी कहते रहते हैं, बस अपनी सोच हम नए लोगों पर थोपना चाहते हैं। वो खुद को इन सब चीजों से ऊपर समझता था। तो बस इसी अकड़ में उसने एक फैसला किया, एक चैलेंज लिया। उसने सोचा कि वो इस कहानी का सच सामने लाकर रहेगा। उसने ऐलान किया कि वो रात की 11:30 बजे वाली आखिरी बस पकड़ेगा, वो भी सीधे उसी भूता बस स्टैंड से। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो रात आ ही गई। संदीप बस स्टैंड पहुंचा। जैसा सोचा था वहां कोई नहीं था, एकदम वीरान। चारों तरफ बस एक अजीब सा, दिल को बेचैन करने वाला सन्नाटा। 11:30 बजे बस का कोई अता पता नहीं। संदीप इंतजार करता रहा। समय बीतता गया, 12:30 बज गए। अब कोहरा भी घना होने लगा था। उस सन्नाटे को तोड़ रही थी तो बस दूर से आती हुई कुत्तों के रोने की आवाज। और फिर अचानक लगभग 1 बजे उसे सड़क के उस पार एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की बस खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह, बिल्कुल बेहरकत। 5 मिनट से ज्यादा हो गई वो न हिली, न उसने अपनी नजरें कहीं और घुमाई। बस एक टक सीधे संदीप को देखे जा रही थी। संदीप के दिमाग में अब हजारों सवाल दौड़ने लगे। ये लड़की कौन है? इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रही है? और अचानक से ये आई कहां से? उसकी जो बेफिक्री थी ना, अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। और फिर उस खामोशी में एक आवाज गूंजी, टक टक टक। वो लड़की सड़क पार करके उसकी तरफ आ रही थी। संदीप ने हिम्मत जुटाकर उससे कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज आई। उसका इंतजार खत्म हो चुका था, बस आ गई थी। संदीप ने एक राहत की सांस ली और जल्दी से बस में चढ़ गया। चलो, जान बची, उसने यही सोचा। लेकिन उसे क्या पता था कि असली खौफ तो अभी शुरू होने वाला था। बस में बैठने के बाद उसने आदत से खिड़की के बाहर देखा, ये चेक करने के लिए कि वो लड़की अभी भी वहीं है या नहीं। पर वहां कोई नहीं था। जगह बिल्कुल खाली थी। पलक झपकते ही वो गायब हो चुकी थी। आखिर कैसे? संदीप की घबराहट देखकर बस के कंडक्टर ने उससे पूछा, और फिर कंडक्टर ने उसे उस जगह की कहानी सुनाई। उसने बताया कि लगभग 15 साल पहले नेहा नाम की एक लड़की हर रोज इसी आखिरी बस से घर जाती थी। एक रात सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी बस स्टैंड पर इंतजार करती है, और जिसने भी उससे बात की वो बच नहीं पाया। ये सुनते ही संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में कंडक्टर की आखिरी बात गूंज रही थी, जिसने भी उससे बात की। उसे याद आया, उसने तो उस लड़की से बात करने के लिए मुंह खोला था। उसने नियम तोड़ दिया था। डर के मारे उसने फिर खिड़की से बाहर झांका, और जो उसने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। बस के साथ साथ एक साया दौड़ रहा था, बिल्कुल बस की ही रफ्तार से। वो आत्मा सिर्फ उस बस स्टैंड तक महदूद नहीं थी, वो उसके पीछे आ चुकी थी। संदीप का पूरा जिस्म डर से सुन्न पड़ जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी
उसे अपने कंधे पर एक थपकी महसूस होती है, एक ठंडी सी थपकी। वो हिम्मत करके पलटता है और देखता है कि वो लड़की ठीक उसके पीछे वाली सीट पर बैठी हुई है। और फिर वो धीरे से मुस्कुराती है और वही कहती है, आप कहाँ तक अकेले अकेले जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। संदीप की एक जोरदार चीख निकलती है और वो बेहोश हो जाता है। हाँ, संदीप बच तो गया, लेकिन वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उस रात ने उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए छीन लिया। आज भी वो अपने गांव की गलियों में घूमता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। तो इस पूरी खौफनाक कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सबसे पहली बात तो ये कि बुजुर्गों की चेतावनियों को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। दूसरी, अनजान जगहों पर अपना अहंकार या घमंड कभी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और आखिरी, कि कुछ स्थानीय कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनकी जड़ें अक्सर एक भयानक सच्चाई में होती हैं। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कब शक करना यानी स्केप्टिसिज्म एक खतरनाक अहंकार बन जाता है। आखिर वो कौन सी लकीर है जिसे पार करना सुरक्षित है और कौन सी लकीर हमें सीधे अंधेरे की तरफ ले जाती है।